मॉर्निंग दोस्तों, मैं उपदेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस सेक्शन पे। दोस्तों आज से हम लोग यूपीएससी दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है। दिया हुआ है कि राधा का किसी पंक्ति में एक सिरे से 10वां स्थान है, जबकि पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति हैं, तो राधा का या कि दूसरे सिरे से क्या स्थिति है। ये रैंकिंग से रिलेटेड सवाल है। एक बार सवाल फिर पढ़ लेते हैं कि राधा का किसी पंक्ति में एक सिरे से 10वां स्थान है, जबकि पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति हैं, तो राधा की दूसरे सिरे से क्या स्थिति है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। राधा की दूसरे सिरे से स्थिति। टोटल कितना है विद्यार्थी? 32 माइनस 10 और प्लस 1। ये एक आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमने एक क्यों लिया है। आप देख रहे हैं कि सोचिए कि ए बी सी और डी और ई, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, जिसको आप हिंदी में बायां भी बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं दाहिना, या इसको आप राइट साइड भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि पंक्ति में ये 5 ही हैं स्टूडेंट, जो 5 ही किसी वर्ग में 5 स्टूडेंट हैं। कहते हैं लेफ्ट साइड से दूसरा बी है, तो राइट साइड से बी का पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि 5 स्टूडेंट हैं तो 5 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 4। तो आप देखिए राइट साइड से यदि बी का पोजीशन देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे +1 करते हैं। जब आपको किसी एक ही व्यक्ति के बारे में पंक्ति में उसकी स्थिति पता करनी हो तो 1 जोड़ दिया जाता है। धन्यवाद। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, दिया हुआ है कि किसी पंक्ति में राधा का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे पहला क्या, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि राधा का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन है? 12, और राइट साइड से कितना है? 16 और -1। क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से और दाहिने साइड से बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 28 माइनस 1, तो ये हो गया आपको 27। तो ये आपका आंसर हो गया कि पंक्ति में छात्र कितने थे? तो 27 थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज। से तीसरा सवाल है लड़कियों की एक कतार में राधा जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अपनी स्थिति परस्पर बदल लेती है, तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यही हमारा सवाल है दोस्तों, और हम इसी को बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। जिस व्यक्ति के बारे में दिया गया है सबसे पहला पिंकी, तो इसके अपोजिट वाला जो भी रहेगा तो ये इसके अपोजिट क्या है? राधा। तो लिखेंगे कुल संख्या
किसका? लड़कियों का। तो पहला किसका दिया हुआ है? 12। फिर उसके बाद जो राधा का पोजीशन है वो कितना है? 10, और दोनों में से -1, तो ये हो जाएगा आपका 22 - 1 = 21। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप बोलिएगा -1 क्यों किया? क्योंकि जब आप टोटल पंक्ति में लड़कों को या लड़कियों की या छात्रों की या विद्यार्थियों की संख्या आप निकालेंगे, तो चूँकि एक ही लड़का डबल काउंट ना हो जाए, क्योंकि दोनों साइड से हम लोग देखेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, बाएं बगल से भी और दाएं बगल से, इसलिए हम लोग इसमें से -1 कर देते हैं। धन्यवाद। ये हमारा चौथा सवाल है दोस्तों। सवाल है, किसी कक्षा में राधा का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों हम इसको बनाने वाले हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो क्या है? राधा का क्रमांक ऊपर से 15वां, तो 15 प्लस नीचे से 21वां, तो 21 और -1, ये हो गया आपका 36 और -1 मतलब 35। ये आपका हो गया आंसर। ये हमारा 5वां सवाल है दोस्तों, रैंकिंग से रिलेटेड सवाल है कि 45 छात्रों की कक्षा में राधा का स्थान ऊपर से 16वां है, तो राधा का अंत से स्थान क्या होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे। छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग कि राधा का अंत से स्थान। तो सबसे पहले क्या है कि 45 छात्रों की कुल संख्या है, और राधा का ऊपर से जो स्थान होगा वो माइनस और फिर +1। यहाँ पे आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 29 + 1, तो ये आपका 30 हो जाएगा आंसर।